और पिछले 2 महीने से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने दे रहे हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिस पर शासन द्वारा भी उनको निर्देश दिए जा चुके हैं। इसी के लिए मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आउट की थी और मैंने अपने पद से त्यागपत्र उनको विद्यालय हित पे, बच्चों के हित पे मैं उच्च अधिकारियों को बताऊं, मैं लगातार बताता रहा, मगर जिला गन्ना अधिकारी डॉक्टर खुशीराम जी लगातार मेरा उत्पीड़न करने पर स्टाफ के साथ मिलकर, शिकायतकर्ताओं के साथ मिलकर अपने कार्यालय में बैठकर अपने बाबू के माध्यम से शिकायतें करा नहीं हो पाएगी। हमने बीएससीएजी प्रारंभ करने का काम किया और जैसे ही बीएससीएजी प्रारंभ हुई, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, शासन के अधिकारीगण द्वारा उस पर बधाई दी गई और हमने 2 दिन में 60 और 6 EWS की। सर, क्या मामला है? आज क्यों कॉन्फ्रेंस बुलाई गई? कॉन्फ्रेंस में क्या धमाका करने वाले हैं सर? धन्यवाद। आज प्रेस को बुलाने का मकसद ये था कि आप सब लोगों के सहयोग से मैं महाविद्यालय को 2016 से निरंतर आ रहा था। लोगों के आरोप थे कि बीएससीएजी प्रारंभ नहीं हो पाएगी। हमने बीएससीएजी प्रारंभ करने का काम किया और जैसे ही बीएससीएजी प्रारंभ हुई, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, शासन के अधिकारीगण द्वारा उस पर बधाई दी गई और हमने 2 दिन में 60 और 6 EWS की सीटें पूरी की। जिलाधिकारी महोदय ने भी निरीक्षण किया। जब शासन द्वारा जिला गन्ना अधिकारी डॉक्टर खुशीराम जी को तत्कालीन जो अपर मुख्य सचिव रहे, वर्तमान में रेरा के अध्यक्ष हैं, श्री संजय भूसेडी साहब द्वारा निर्देश दिए गए कि इनकी व्यवस्थाएं पूर्ण कराएं। कक्षाएं प्रारंभ हो गई, प्रवेश हो गए। मैं लगातार उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप बैठक करके उनकी नियुक्तियां होने दें, जिससे बच्चे पढ़ें। बच्चे लगातार मेरे ऊपर प्रेशर बनाए हुए हैं कि कक्षाएं संचालित होनी चाहिए और स्थिति ये हो गई कि एक बैठक उन्होंने 3 जुलाई को बुलाई थी, वो पूरनपुर में बैठक बुलाई और वो बैठक उन्होंने मनमानीपूर्ण तरीके से CDI साहब से कहा कि प्रिंसिपल साहब को पीलीप बुला ले अपने कार्यालय में करके। एक उनके यहाँ अंकुर यादव जो लिपिक है उसके साथ मिलकर अवैध रूप से लिख दी। जो प्रस्ताव पारित नहीं हुए वो प्रस्ताव उसमें लिख दिए और महाविद्यालय हित के विरुद्ध प्रस्ताव उसके अंदर लिख दिए गए और मैंने उसका विरोध किया। हमारे साथ जो सदस्य थे उन्होंने विरोध किया। उसके बाद भी इस बैठक को निरस्त नहीं किया गया। जिलाधिकारी महोदय के समक्ष भी उन्होंने कहा मैं व्यवस्थाएं पूर्ण करा रहा हूं, ना तो वो आज तक महाविद्यालय आए और जब अनुरोध किया तो उन्होंने कहा मैंने CDI को निर्देश दिए हैं और जब वो प्रबंधक महोदय से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी जिला गन्ना अधिकारी से वार्ता नहीं हो पा रही है। ये मेरा दायित्व है कि महाविद्यालय हित पे, बच्चों के हित पे मैं उच्च अधिकारियों को बताऊं, मैं लगातार बताता रहा, मगर जिला गन्ना अधिकारी डॉक्टर खुशीराम जी लगातार मेरा उत्पीड़न करने पर स्टाफ के साथ मिलकर, शिकायतकर्ताओं के साथ मिलकर अपने कार्यालय में बैठकर अपने बाबू के माध्यम से शिकायतें करा कर महाविद्यालय की व्यवस्थाओं को चौपट कर रहे थे। उससे आज आहत होकर, उनके उत्पीड़न से आहत होकर मैंने महाविद्यालय पद से त्याग पत्र देने का निर्णय लिया है और निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैंने कोई राजपत्रित अधिकारी देखा है जिसको शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की आवश्यकता थी। वह व्यक्ति शिकायतकर्ताओं के साथ मिलकर, जिन्होंने इस कॉलेज को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, उनके साथ मिलकर जो हमारे बच्चे हैं जिनको शासन ने बीएससीएजी कितने प्रयास के बाद मिली है, उनको आज भी एक भी शिक्षक नहीं देने दिया है। कभी हमसे कहा जाता है कि हम सुपरवाइजर भेज देंगे, कभी पूछा जाता है सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है। क्या जिला गन्ना अधिकारी को सिस्टम नहीं पता होता है? क्या संस्था के अध्यक्ष हैं उनको नहीं पता है बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट है? हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार दौड़ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर उससे तंग आकर मैंने आज जिला गन्ना अधिकारी के उत्पीड़न से तंग आके अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कभी भी कोई भी मैंने आज तक नहीं देखा कि इस संस्था में इतने अध्यक्ष रहे कोई ऐसा जिला गन्ना अधिकारी रहा हो जो उगती हुई संस्था की हत्या करने के लिए आगे आ जाए और वो शिकायतकर्ताओं के साथ मिलके जो बीएससीएजी प्रारंभ हुई है उसको बंद कराने की साजिश जिला गन्ना अधिकारी पीलीभीत कर रहे हैं और पिछले 2 महीने से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने दे रहे हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिस पर शासन द्वारा भी उनको निर्देश दिए जा चुके हैं। इसी के लिए मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आउट की थी और मैंने अपने पद से त्याग पत्र उनको भेज दिया।